यूरोप से लेकर वॉशिंगटन तक सबकी उम्मीदें इस जंग के अगले मोड़ पर टिकी थीं और तभी नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी भू राजनीति को हिलाकर रख दिया। रूटे ने बिना लाग लपेट के कह दिया, यूक्रेन की नाटो सदस्यता फिलहाल एजेंडा में है ही नहीं। अब असली मुद्दा सुरक्षा गारंटी है। यह बयान सिर्फ एक लाइन नहीं था, बल्कि पश्चिमी देशों के पूरे नैरेटिव को झकझोर देने वाला था, क्योंकि अब तक पश्चिमी ब्लॉक यही तस्वीर दिखाता रहा था कि यूक्रेन एक दिन नाटो का हिस्सा जरूर बनेगा। लेकिन अचानक यह कहना कि सदस्यता नहीं सिर्फ गारंटी पर चर्चा होगी, इसका सीधा मतलब है कि नाटो खुद इस कदम से डर रहा है। दरअसल आर्टिकल 5 वही धार है जिससे नाटो बार बार रूस को चेतावनी देता रहा है। इसका मतलब है अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरा नाटो रूस से सीधे भिड़ेगा। लेकिन यही तो वो बिंदु है जिससे नाटो सबसे ज्यादा बचना चाहता है और पुतिन बार बार इसी को छेड़ते रहते हैं। अब सवाल उठता है, इस पूरी कहानी में भारत की गूंज क्यों सुनाई देती है? जवाब साफ है। अमेरिका और यूरोप जानते हैं कि रूस पर असली दबाव तभी डाला जा सकता है जब भारत को साथ लिया जाए, क्योंकि भारत न सिर्फ रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त है, बल्कि रक्षा, ऊर्जा और व्यापार हर मोर्चे पर उसका मजबूत सहारा भी है। पुतिन को भली भांति पता है कि भारत उसकी पीठ पर खड़ा है। यही वजह है कि वॉशिंगटन और यूरोप की रातों की नींद उड़ी हुई है। वे एक तरफ झुंझुला रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था और मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ छिपी हुई उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि शायद भारत किसी तरह रूस को शांति की मेज पर लाने में मदद करे। यानी तस्वीर साफ है, नाटो और अमेरिका के लिए यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ रूस की चुनौती नहीं रहा, बल्कि भारत की भूमिका ही निर्णायक बन गई है। तो आखिरकार यह पूरी डेवलपमेंट क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप का हालिया कदम ही इस पूरी बेचैनी की तस्वीर साफ कर देता है। सोचिए, अलास्का में पुतिन से आमने सामने मुलाकात खत्म होते ही ट्रंप ने वॉशिंगटन में जेलेंस्की और यूरोप नाटो नेताओं को तुरंत बुला लिया। बाहर की दुनिया को बताया गया कि यह बहुत कामयाब मीटिंग रही, लेकिन पर्दे के पीछे असली चर्चा भारत पर ही टिक कर रह गई, क्योंकि बातचीत में यह खुलकर सामने आया कि पुतिन और जेलेंस्की को आमने सामने बैठाना तभी संभव है जब भारत मध्यस्थता का रास्ता खोले। यानी बिना भारत के कोई शांति समीकरण पूरा नहीं हो सकता। इसी दौरान रूटे का आर्टिकल 5 सुरक्षा गारंटी वाला बयान सामने आया। असल में यह बयान 2 धारों वाली तलवार है। एक तरफ रूस पर दबाव बनाना कि अगर तुमने यूक्रेन को छेड़ा तो नाटो चुप नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ खुद को इस तरह बचाकर रखना कि नाटो सीधी जंग में ना कूदे। यह पूरी कूटनीति रूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश है। लेकिन यहाँ भी भारत की भूमिका से कोई भाग नहीं सकता। अमेरिका और यूरोप समझते हैं कि रूस की असली आर्थिक ताकत ऊर्जा व्यापार है, और उस व्यापार का सबसे बड़ा सहारा भारत जैसे देश हैं। यानी रूस पर चोट तभी लगेगी जब भारत पीछे हटे। मगर भारत साफ कर चुका है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। भारत की यही दृढ़ता पश्चिम को सबसे ज्यादा खटक रही है। हर दिन अमेरिकी मीडिया में यही सवाल गूंजता है, भारत अब भी रूस से इतना तेल क्यों खरीद रहा है? यूरोपीय नेताओं की बातचीत में भी यह कसक छिपी रहती है कि भारत हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। इसीलिए जब भी ट्रंप या रूटे जैसे नेता बयान देते हैं, उनके शब्दों में कहीं ना कहीं भारत के प्रति जलन झलक ही जाती है। अब अगर नजर डालें यूक्रेन पर, तो उसका संविधान साफ कहता है कि नाटो सदस्यता उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता है। लेकिन जब नाटो का शीर्ष नेतृत्व ही कहने लगे कि सदस्यता एजेंडे में ही नहीं, तो कीव के लिए यह एक बड़ा झटका है। फिर भी यूक्रेन उम्मीद लगाए बैठा है कि किसी न किसी तरह पश्चिमी गारंटी उसकी संप्रभुता की ढाल बनेगी। मगर असलियत यह है कि नाटो सीधे रूस से भिड़ने का साहस नहीं दिखा पा रहा। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का नया फार्मूला निकाला है। पर सवाल यही है, क्या यह गारंटी उतनी मजबूत होगी जितनी दिखाई जा रही है? क्योंकि रूस का रुख पहले ही साफ है। पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता हमारी रेड लाइन है। अगर अब नाटो गारंटी की कोशिश करेगा तो रूस इसे सीधी दखल अंदाजी मानेगा और प्रतिक्रिया बेहद सख्त हो सकती है। दोस्तों, पूरी तस्वीर यहीं से दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब मैदान में भारत का नाम गूंज रहा है। रूस को भरोसा है कि भारत कभी उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। वहीं पश्चिमी देश उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद भारत किसी दिन रूस पर दबाव बनाए, और यही कारण है कि भारत अचानक इस जंग का गेम चेंजर बन गया है। भारत की विदेश नीति की असली ताकत यही है कि वह किसी एक खेमे में बंधकर नहीं चलता। एक ओर रूस से सस्ता तेल लेकर अपनी अर्थव्यवस्था और जनता को राहत देता है, तो दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप के साथ तकनीक, व्यापार और रक्षा सहयोग में भी बराबरी से जुड़ा रहता है।
यही बैलेंस पश्चिम को सबसे ज्यादा खटकता है। यूरोप और अमेरिका के कई नेता मानते हैं कि भारत का बढ़ता कद उनकी पूरी रणनीति को हिला रहा है। इसीलिए कभी उनके बयानों में जलन दिखती है और कभी उम्मीद। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस की गुप्त चर्चाओं में भी बार बार भारत का नाम लिया गया। सवाल साफ था, अगर भारत रूस पर दबाव नहीं डालेगा तो पुतिन क्यों झुकेंगे? और दूसरी ओर यह भी कहा गया कि अगर भारत मध्यस्थता में आगे आता है तो शायद रूस पहली बार बातचीत को गंभीरता से ले। यानी पश्चिम की सोच भारत को लेकर दो हिस्सों में बंटी हुई है, एक तरफ शिकायत, दूसरी तरफ आशा। और भारत के लिए यही एक सुनहरा अवसर भी है। चाहे तो खुद को एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग को शांत कराने में निर्णायक भूमिका निभाए। लेकिन भारत बार बार यह साफ कर चुका है कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव से नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों से तय होती है। यही स्वतंत्र रवैया पश्चिमी ताकतों को बेचैन कर देता है। अब सवाल यह है, क्या नाटो वास्तव में यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी गारंटी देगा? अगर देता है तो रूस की प्रतिक्रिया कितनी विस्फोटक होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगा या फिर सिर्फ अपने हितों तक सीमित रहेगा? जवाब आसान नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि यह जंग अब केवल रूस और यूक्रेन की नहीं रह गई। यह अमेरिका, यूरोप, नाटो और अब भारत की भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। और भारत का बढ़ता कद पश्चिम के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नक्शा देखो तो हर तीर एक ही दिशा में जा रहा है, भारत की ओर। ट्रंप पुतिन से मिले, जेलेंस्की से बातचीत की, यूरोप के नेताओं को टेबल पर बैठाया। लेकिन इन सब मुलाकातों के बीच जिस नाम की गूंज सबसे ज्यादा थी वो था भारत। चाहे गारंटी देने की बात टूटे ने कही हो या ट्रंप ने मीटिंग की तारीफ की हो, असलियत यही है कि बिना भारत को इस खेल में गिनती में लिए पूरी रणनीति अधूरी है। अमेरिका और यूरोप दोनों की हालत यह है कि भारत उन्हें एक साथ आशा भी देता है और असुरक्षा भी। अब सोचिए, आने वाले हर समझौते, हर नई बैठक, हर अंतर्राष्ट्रीय वादे के पीछे एक छाया जरूर होगी, और वह है भारत। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे रूस को पीछे धकेलना चाहते हैं, लेकिन मैदान में कूदने की हिम्मत उनके पास नहीं। क्यों? क्योंकि अगर नाटो ने सीधे सैनिक भेज दिए तो तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का खेल खेला जा रहा है, एक ओर रूस को डराने के लिए और दूसरी ओर यूक्रेन को दिलासा देने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह गारंटी सचमुच जमीनी हकीकत बनेगी? क्या नाटो देश रूस से सीधे भिड़ने के लिए तैयार हैं, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक नाटक है ताकि सुर्खियां बनाई जा सकें? यहीं पर आता है भारत का कार्ड। पश्चिम चाहे जितना दबाव डाले, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, उल्टा उसने अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया। आज जब यूरोप महंगाई में डूबा है और अमेरिका चुनावी दबाव से जूझ रहा है, वहीं भारत विनर की तरह उभर कर सामने आया है।